हालांकि देव शांत रहा। जब सोने का पत्ता उसके सामने उड़कर आया तो उसने धीरे से अपना शरीर हिलाया, मानो उसने उसे देखा ही न हो, और उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया। सोने का पत्ता कुछ बार खूबसूरती से घूमा, फिर खनकते हुए जमीन पर गिर गया। हम सिल्वर वुल्फ पैलेस के महल स्वामी कल्पेश का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने नाराजगी से कहा, पैवेलियन मास्टर देव का इससे क्या मतलब है? क्या आपको मेरे सिल्वर वुल्फ पैलेस से मिला उपहार बहुत छोटा होने के कारण पसंद नहीं आया? माफ कीजिए, मेरी साधना बहुत कम है, मैं इसे समझ नहीं पाया। देव ने कंधे उचकाए, फिर कहा, अभी इसे यहीं रहने दीजिए। चलिए अपनी बातचीत जारी रखते हैं। यह सुनकर कल्पेश का दिल तुरंत गुस्से से भर गया। वह सिल्वर वुल्फ पैलेस के महल स्वामी थे। हाल ही में स्थापित हुए 10 नवमदर संप्रदायों में रक्त दानव संप्रदाय को छोड़कर, जिसे सीधे सच्चा योद्धा संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था, सबसे शक्तिशाली सिल्वर वुल्फ पैलेस था। सिल्वर वुल्फ पैलेस में 10,000 से ज्यादा शिष्य थे और कल्पेश इसके महल स्वामी के रूप में ड्रैगन कोर क्षेत्र के अंतिम चरण में एक मजबूत साधक थे। कल्पेश की नजर में सिर्फ ताकत थी। अगर देव की साधना भी ड्रैगन कोर क्षेत्र में होती तो वह थोड़ा और विनम्रता से बोलता, लेकिन देव के पूरे शरीर से ड्रैगन शिरा क्षेत्र की क्यूई निकल रही थी, जिससे कल्पेश बेहद निराश हो गया। ऐसी साधना के साथ क्या वह सचमुच वध देवता मंडप का मंडप गुरु हो सकता था? क्या वह रक्त दानव संप्रदाय को भी नष्ट कर सकता था? अगर वह कहता कि उसके पीछे हान संप्रदाय का कोई समर्थन नहीं है, तो कल्पेश को इस पर विश्वास नहीं होता, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। कल्पेश को तो यह भी लगा कि रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट करना पूरी तरह से हान संप्रदाय द्वारा योजनाबद्ध और कार्यान्वित किया गया था, और वध देवता मंडप तो बस एक बलि का बकरा था। हालांकि इतने सारे लोगों के सामने, और चूंकि देव ने कुछ भी अशिष्टता से नहीं कहा था, कल्पेश क्रोधित नहीं हो सका, इसलिए वह बस ठंडी सांस लेकर चुप रहा। मंडप मास्टर देव, ये वो उपहार हैं जो हमारे संप्रदाय गुरु ने हमें लाने को कहा था। हमें उम्मीद है कि मंडप मास्टर देव इन्हें स्वीकार करेंगे। एक और बुजुर्ग खड़ा हुआ और उसे देखकर देव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, और इस मुस्कान ने बुजुर्ग को पूरी तरह से कांप दिया, क्योंकि यह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि हान संप्रदाय के मुख्य आंतरिक द्वार के प्रमुख बुजुर्ग महेंद्र थे। कौन से उपहार? देव ने दिलचस्पी से पूछा। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 5वीं श्रेणी के पशु रक्त की 10 बूंदें। महेंद्र ने एक रजत श्रेणी का कार्ड और एक जेड बोतल निकालते हुए कहा, मेरे लिए संप्रदाय नेता अजीत का धन्यवाद। देव ने थोड़ा सिर हिलाया और किसी ने तुरंत महेंद्र के हाथ से स्वर्ण कार्ड और जेड बोतल ले ली। महेंद्र ने भी राहत की सांस ली। जब देव ने अभी अभी उसकी ओर देखा तो उसे सचमुच डर था कि देव उससे पैसे मांगेगी। साथ ही वह उदासी का एहसास भी महसूस कर रहा था। कुछ महीने पहले तक वह एक युवा था और हान संप्रदाय के चयन में भाग ले रहा था, और अब वह एक संप्रदाय का संप्रदायाध्यक्ष बन चुका था। हान संप्रदाय के बाद कई अन्य संप्रदायों ने भी अपने उपहार भेंट किए। उनमें से ज्यादातर सोने के सिक्के और आध्यात्मिक वस्तुएं थीं। जहां तक औषधीय गोलियों, हथियारों और उपकरणों की बात है, तो उन्हें बाहर ले जाने में उन्हें सचमुच बहुत शर्म आ रही थी। कौन नहीं जानता था कि वधदेव मंडप में लोगों द्वारा रखे जाने वाले सबसे निम्न श्रेणी के हथियार सभी रजत श्रेणी के थे। स्वर्ण श्रेणी की वस्तुएं भेजना बहुत महंगा था, और वधदेव मंडप को शायद रजत श्रेणी की वस्तुएं पसंद नहीं आती, इसलिए उन्होंने उन्हें भेजा ही नहीं। औषधीय गोलियों की बात करें तो हथियारों और उपकरणों की तुलना में सभी जानते थे कि वधदेव मंडप के मंडप गुरु एक रसायन विद्या के महागुरु भी थे। वधदेव मंडप के प्रसिद्ध होने के बाद
इन संप्रदायों ने वध देव मंडप, विशेष रूप से इसके मंडप गुरुदेव की गहन जांच की। उन्होंने लगभग यह भी पता लगा लिया था कि बचपन में वह किस रंग के अंडरवियर पहनते थे। जब हान संप्रदाय शिष्यों का चयन कर रहा था तो देव ने एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज कराई और आधे मिनट के भीतर 10 उन्नत औषधीय गोलियों का शोधन किया। स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात की भी जानकारी थी, तो कोई औषधीय गोलियां भी नहीं भेजी गईं। ठीक है। सभी संप्रदायों द्वारा अपनी भेंटें देने के बाद देव ने अंततः कहा, चूंकि सभी ने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है, इसलिए आज मेरे वध देव मंडप में एक भोज का आयोजन होगा। मुझे आशा है कि सभी लोग जी भरकर पिएंगे। भोज के बाद बात करते हैं। मेरा सिल्वर वुल्फ पैलेस आज न केवल स्लॉटर गॉड पैवेलियन को बधाई देने आया है, बल्कि स्लॉटर गॉड पैवेलियन के साथ कुछ चर्चा करने भी आया है, कल्पेश ने अचानक कहा। ओह! देव ने भौहें चढ़ाई। पैलेस लॉर्ड कल्पेश क्या चर्चा करना चाहते हैं? सहयोग। कल्पेश ने अपना सिर झुकाया और कहा, मेरे पैलेस का इरादा स्लॉटर गॉड पैवेलियन के साथ विलय करने का है। बेशक स्लॉटर गॉड पैवेलियन अभी भी स्लॉटर गॉड पैवेलियन ही रहेगा और सिल्वर वुल्फ पैलेस अभी भी सिल्वर वुल्फ पैलेस ही रहेगा। मेरे पैलेस के विलय का मतलब दो बड़े संप्रदायों की संसाधन भूमि का संयोजन है। क्या पैलेस लॉर्ड कल्पेश का मतलब दोनों संप्रदायों की संसाधन भूमि का संयुक्त रूप से दोहन करना है? देव ने पूछा। हाँ। कल्पेश मुस्कुराया और मन ही मन सोचा कि देव बहुत चतुर है। कहा जाता है कि स्लॉटर गॉड पैवेलियन में इस समय लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। मेरा महल सिल्वर वुल्फ पैलेस से कुछ लोगों को स्लॉटर गॉड पैवेलियन में अयस्क शिराओं को निकालने में मदद के लिए भेज सकता है। चाहे वो मेरे सिल्वर वुल्फ पैलेस की अयस्क शिराएं हो या स्लॉटर गॉड पैवेलियन की अयस्क शिराएं, एक बार निकालने के बाद उन्हें आधा आधा बांट दिया जाएगा। पैवेलियन मास्टर देव इस बारे में क्या सोचते हैं? हम्मा वो सपना देख रहा है। ये कल्पेश, इसका दिमाग जरूर किसी गधे ने लात मारी होगी। अज्ञानी, क्या ये जबरदस्ती नहीं है? कल्पेश के ये शब्द सुनकर देव को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग मन ही मन कोसने लगे। सहयोग, संयुक्त शोषण, आधा आधा बांट। हर संप्रदाय की अपनी संसाधन भूमि होती थी, शायद कोई अयस्क शिरा या ज्यादा आध्यात्मिक वस्तुओं वाला कोई स्थान। और प्रमुख संप्रदायों की संसाधन भूमि दूसरे संप्रदायों को भी पता थी। उदाहरण के लिए सिल्वर वुल्फ पैलेस को सच्चा योद्धा संप्रदाय द्वारा एक सोने की खान और एक स्पिरिट स्टोन अयस्क शिरा प्रदान की गई थी। हालांकि सिल्वर वुल्फ पैलेस की इन दो अयस्क शिराओं का पहले सच्चा योद्धा संप्रदाय फिर सागर संगम संप्रदाय द्वारा दोहन किया जा चुका था और अंततः सिल्वर वुल्फ पैलेस के हाथों में आ गईं। यह कहा जा सकता है कि उन दो अयस्क शिराओं में वास्तव में सोना और स्पिरिट स्टोन थे, लेकिन उनकी मात्रा पहले से ही बहुत कम थी, लगभग परित्यक्त खदानों के बराबर। दूसरी ओर स्लॉटर गॉड पैवेलियन अलग था। हालांकि हान संप्रदाय द्वारा स्लॉटर गॉड पैवेलियन को दी गई दो संसाधन भूमियों का भी दोहन किया गया था, लेकिन उनका पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्लॉटर गॉड पैवेलियन द्वारा रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट करने के बाद उसे दो और अयस्क शिराएं प्राप्त हुईं, और इन दो अयस्क शिराओं में मौजूद सोना और स्पिरिट स्टोन वास्तव में प्रचुर मात्रा में थे। दोनों के खनिज संसाधनों की तुलना करने पर गुणवत्ता में अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। फिर भी कल्पेश ने कहा कि वह चाहते हैं कि दोनों संप्रदाय मिलकर शिराओं का खनन करें और उत्खनन के बाद प्राप्त राशि को बराबर बराबर बांट लें। क्या यह स्पष्ट रूप से उन्हें लूटने का प्रयास नहीं था? वध देवता मंडप की खदानों का भंडार संभवतः रजत भेड़िया महल की खदानों से 10 गुना ज्यादा था।
क्या रजत भेड़िया महल बस कुछ लोगों को खनन में मदद के लिए भेज सकता था और फिर इन शिराओं को विभाजित कर सकता था? निकाले गए आत्मा रत्नों और स्वर्ण सिक्कों की तुलना में कुछ खनिकों को काम पर रखने में कितना खर्च आया? बिल्कुल। कल्पेश ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मंडप मास्टर देव को भी पता होना चाहिए कि संप्रदायों के बीच संसाधनों को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। अगर मंडप मास्टर देव सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं तो मेरा रजत भेड़िया महल भी इन संसाधनों की रक्षा के लिए कुछ लोगों को भेजेगा। अगर कोई उन्हें जब्त करने की हिम्मत करता है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे कभी वापस न आए। बेशर्म समीक्षा ने मन ही मन कोसा। लॉर्ड कल्पेश के कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे वध देवता मंडप में इन संसाधनों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है? देव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लॉर्ड कल्पेश का यह मतलब नहीं है। बात बस इतनी है कि रजत भेड़िया महल सागर संगम संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में है और सागर संगम संप्रदाय सच्चा योद्धा संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में है। अगर कोई ऐसी मुसीबत आती है जिसे मेरा रजत भेड़िया महल संभाल नहीं सकता तो सागर संगम संप्रदाय और सच्चा योद्धा संप्रदाय भी आगे आएंगे। अगर वध देवता मंडप मेरे रजत भेड़िया महल के साथ सहयोग कर सकता है तो क्लाउड काउंटी शहर में कौन हमें नाराज करने की हिम्मत करेगा? कल्पेश बोलते बोलते और भी घमंडी हो गया। उसकी राय में देव जरूर उसकी बात मानेगा, क्योंकि हालांकि वध देव मंडप वर्तमान में हान संप्रदाय पर निर्भर था। अगर वे भी सच्चा योद्धा संप्रदाय के महान वृक्ष से जुड़ सकें तो वे सचमुच निर्दोष होंगे। देव एक पल के लिए चुप रहा, उसे अनदेखा करते हुए। इसके बजाय उसने अपनी नजरें वहां मौजूद बाकी लोगों पर घुमाई और धीमे स्वर में कहा, क्या आप सब आज वध देव मंडप के साथ सहयोग पर भी चर्चा करने आए हैं? कोई नहीं बोला। एक क्षण बाद जगदीप खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, मंडप स्वामी देव, मैं जगदीप वध देव मंडप के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह का सहयोग नहीं। तो बताओ, देव ने अपनी कुर्सी थपथपाते हुए कहा। मेरा इरादा है, जगदीप ने गंभीरता से कहा, देवजाल संप्रदाय वध देव मंडप के साथ गठबंधन करे, साथ जिए और साथ मरे। देव को जगदीप के बारे में अच्छी धारणा थी। वह घमंडी या अधीर नहीं था और हमेशा विनम्र रहता था। अपनी ड्रैगन कोर क्षेत्र की ताकत के बावजूद उसने कभी जरा भी अहंकार नहीं दिखाया। इसके अलावा जगदीप को साफ पता था कि वध देवता मंडप ने पहले ही रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट कर दिया था और सच्चा योद्धा संप्रदाय को नाराज कर दिया था। फिर भी वह वध देवता मंडप के साथ गठबंधन करना चाहता था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि जगदीप सिर्फ बातें नहीं कर रहा था। अच्छा। देव ने एक पल सोचा और कहा, मेरे वध देवता मंडप के साथ केवल 3 संप्रदाय ही गठबंधन करेंगे और तुम्हारा देवजाल संप्रदाय पहला होगा। जगदीप को उम्मीद नहीं थी कि देव इतनी आसानी से मान जाएगा, क्योंकि उसके भी अपने विचार थे। देवजाल संप्रदाय इन 10 नवस्थापित 9वीं दर संप्रदायों में लगभग सबसे निचले पायदान पर था। देवजाल संप्रदाय की वर्तमान ताकत के बल पर वह उस संसाधन क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर वे संसाधन क्षेत्र की रक्षा नहीं कर पाए तो देवजाल संप्रदाय के विकास का कोई रास्ता नहीं बचेगा और अंततः उसे विघटित होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए जगदीप ने वध देवता मंडप के साथ गठबंधन बनाने के बारे में सोचा। वध देवता मंडप की एक कमजोरी थी जो सच्चा योद्धा संप्रदाय को अपमानित कर रही थी, और देवजाल संप्रदाय की भी एक कमजोरी थी जो आधारभूत शक्ति का अभाव था। देवजाल संप्रदाय के बिना वध देवता मंडप सच्चा योद्धा संप्रदाय द्वारा नष्ट हो सकता था, और वध देवता मंडप के बिना देवजाल संप्रदाय का भी विघटन हो जाता। यह वास्तव में सार्थक सहयोग था, संसाधनों या किसी हित के बारे में नहीं, बल्कि केवल पारस्परिक लाभ के बारे में।
इसलिए देव सहमत हो गया। निःसंदेह देवजाल संप्रदाय के साथ या उसके बिना देव सच्चा योद्धा संप्रदाय से नहीं डरता। उसके सहमत होने का कारण भी देवजाल संप्रदाय का समर्थन करना था। क्या कोई और है जो सहयोग करना चाहता है? देव ने फिर से दूसरों की ओर देखा। इस समय कोई भी फिर नहीं बोला। इन संप्रदायों की ताकत अभी भी देवजाल संप्रदाय से कहीं ज्यादा मजबूत थी। या तो उन्हें हान संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था या वे सच्चा योद्धा संप्रदाय पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें नष्ट होने की कोई चिंता नहीं थी। तो फिर चलो खाना खाते हैं। देव खड़ा हुआ और मुस्कुराया। मैंने उन्हें पहले ही बढ़िया खाना और शराब बनाने का निर्देश दे दिया है। अगर आप सबके पास समय हो तो आप 3 दिन और 3 रात यहीं पी सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग मुस्कुराए और सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा, देव ने कल्पेश को इतनी सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। दरअसल कल्पेश के चेहरे पर कुछ उदासी थी। वह खड़ा हुआ और जोर से बोला, पवेलियन मास्टर देव, आपने उस सहयोग के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। जवाब? देव ने कल्पेश की ओर देखा। आप क्या जवाब चाहते हैं? जाहिर है अगर हम सहयोग कर सकें तो बेहतर होगा, कल्पेश ने कहा। माफ कीजिए, लेकिन यह पवेलियन आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। देव ने अपना सिर हिलाया। पवेलियन मास्टर देव को वध देवता पवेलियन की वर्तमान स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। सच्चा योद्धा संप्रदाय के काम करने के तरीके को देखते हुए वे इसे बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। अगर पवेलियन मास्टर देव मेरे सिल्वर वुल्फ पैलेस के साथ सहयोग कर सकते हैं तो मेरा सिल्वर वुल्फ पैलेस भी वध देवता पवेलियन के लिए अच्छी बात कह सकता है। आखिरकार सिल्वर वुल्फ पैलेस सच्चा योद्धा संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में है, कल्पेश ने कहा। इसके अलावा अगर वध देवता मंडप सच्चा योद्धा संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकता है तो मुझे लगता है कि सच्चा योद्धा संप्रदाय इसे जोरदार तरीके से विकसित करेगा। इसे सागर संगम संप्रदाय के स्तर तक विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मंडप स्वामी देव को इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए। क्या महल स्वामी कल्पेश मजाक कर रहे हैं? देव ने कल्पेश को घूरते हुए फिर से अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैंने महल स्वामी कल्पेश की बातों को मजाक में ही लिया था। इस मंडप स्वामी को अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत दूसरों की धमकियों से है। मैंने जो कहा वह सच है। देव को जाते देख कल्पेश ने फिर जोर से कहा, देव, सच्चा योद्धा संप्रदाय के पास ड्रैगन देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जिनकी रक्त दानव संप्रदाय से कोई तुलना नहीं की जा सकती। वध देवता मंडप की छोटी सी नींव सच्चा योद्धा संप्रदाय के हाथों में एक चींटी के समान है। वे इसे एक झटके में मिटा सकते हैं। अगर तुम इस मौके का फायदा नहीं उठाओगे तो बाद में पछताओगे। कल्पेश वाकई चिंतित था, क्योंकि वह उन 2 खनिज शिराओं का सच्चा लालची था जो मूल रूप से रक्त दानव संप्रदाय की थीं। अब रजत भेड़िया महल के संसाधन क्षेत्र लगभग समाप्त हो चुके थे। अगर उन्हें कोई और रास्ता नहीं मिला तो वे अपने शिष्यों का भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। सच्चा योद्धा संप्रदाय को मिलने वाले वार्षिक संसाधनों का भुगतान तो दूर की बात है। सहयोग करने के लिए तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारी अच्छी बात कह सकता हूँ। सहयोग करने से इनकार करो और वध देवता मंडप बस नष्ट होने का इंतजार कर रहा है, कल्पेश चिल्लाया। देव ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर ठंडक छा गई। लगता है तुमने इस मंडप स्वामी की बात को हवा समझ लिया। देव, ताकतवर होने का दिखावा मत करो। वध देवता मंडप के बचे रहने के बदले कुछ संसाधन दे दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे फैसला करना है, कल्पेश ने व्यंग्य किया। अपना स्वर्ण पत्र लो और बाहर निकल जाओ। देव ने जमीन पर पड़े स्वर्ण पत्र की ओर
फिर परिषद भवन के दरवाजे की ओर इशारा किया। उसका स्वर फिर शांत हो गया, लेकिन इस शांति के नीचे एक ऐसी ठंडक थी जो सिहरन पैदा कर दे। अरे कृतघ्न, कल्पेश ने घुरघुराते हुए कहा, देव, तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत दो। फुस। उसके बोलना खत्म करने से पहले ही देव की आकृति अचानक गायब हो गई। जब वह वापस आया तो वह कल्पेश के सामने था। कल्पेश के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और फिर जोर से उसका शरीर हवा में उठा लिया। मैंने तुम्हें बाहर जाने को कहा था, क्या तुम समझ नहीं रहे? देव के मुंह से धीरे धीरे एक डरावनी आवाज निकली। इस समय देव की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उसके पूरे अस्तित्व से द्वेष की एक घनी आभा निकल रही थी। देव से, जो पहले शांत और सुसंस्कृत युवक से बिल्कुल अलग था, एक भयानक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह हत्या का इरादा नौ पाताल और नरक से आ रहा था, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के दिलों की गहराइयों से हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक महसूस हो रही थी। चाहे वे वानबाव मंडप के ड्रैगन कोर क्षेत्र के साधक हों या ऊपर से नीचे तक मौजूद बाकी सभी लोग, वे कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। क्या वह सचमुच ड्रैगन शिरा क्षेत्र का साधक है? यह सवाल सबके मन में उठा। उन्होंने कई बार देव की आभा को ध्यान से महसूस किया था और यह निस्संदेह एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र के साधक की आभा थी। हालांकि अभी अभी देव की गति ने उन्हें बहुत चौंका दिया था। यहाँ तक कि उन ड्रैगन कोर लोक साधकों को भी लगा कि वे इतनी गति प्राप्त ही नहीं कर सकते। यह पूर्णतः टेलीपोर्टेशन था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि देव द्वारा प्रदर्शित हत्या का इरादा और द्वेष उसके अंतर्निहित स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह बिल्कुल एक महादैत्य देवता जैसा लग रहा था, जिसने अनगिनत लाशों पर पैर रखा हो और अनगिनत जीवों का वध किया हो। हान संप्रदाय और वानबाव मंडप के अलावा उपस्थित सभी लोग नौवें दर के संप्रदायों के उच्च पदस्थ सदस्य थे। वे या तो संप्रदाय के गुरु थे या उपसंप्रदाय के नेता, जिनमें सबसे निचला पद ज्येष्ठ का था। जब उन्होंने पहली बार देव को देखा, खासकर जब उन्होंने उस पर ड्रैगन शिरालोक आभा महसूस की, तो उन्होंने उसे धीरे से नीचा देखा। उन्हें लगा कि अफवाहें कुछ झूठी हैं और वे सोच रहे थे कि देव अपनी ड्रैगन शिरा लोक साधना के साथ वध देवता मंडप के मंडप गुरु के रूप में कैसे सेवा कर सकता है। लगभग सभी का मानना था कि वध देव मंडप रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट करने में सक्षम होने का कारण निश्चित रूप से हान संप्रदाय का हस्तक्षेप था। लेकिन इसी क्षण उनके पूरे शरीर में एक ठंडक सी महसूस हुई और अंततः उन्हें समझ में आया कि देव का वध देव मंडप का मंडप स्वामी बनने का मतलब स्वाभाविक रूप से यह था कि उसके पास एक मंडप स्वामी के योग्य शक्ति थी। खांसी खांसी। खांसते हुए कल्पेश का चेहरा लाल हो गया। देव ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, जिससे उसका दम घुटने लगा। वह विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर बंध गया हो। चाहे वह ऐसा करे पर असमर्थ हो, कुछ करने में पूरी तरह असमर्थ हो। देव से निकलती ठंडक को महसूस करते हुए कल्पेश के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। जाने दो महल स्वामी को। सिल्वर वुल्फ पैलेस के अन्य सदस्य जल्दी से बोले, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ कर पाए, क्योंकि देव की हत्या की मंशा उन पर स्पष्ट रूप से टिकी हुई थी। उन्हें जरा भी शक नहीं था कि अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई तो देव न सिर्फ कल्पेश से तुरंत निपट लेगा, बल्कि उनके सिर भी काट देगा। अपनी ताकत से तुम मेरे वधदेव मंडप के साथ संसाधनों को बराबर बराबर बांटना चाहते हो। क्या तुम इसके लायक हो? देव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कल्पेश को जोर से जमीन पर पटक दिया। पूरा परिषद भवन खामोश हो गया, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। खांसी खांसी खांसी।
कल्पेश कई बार जोर से खांसा, सांस फूलने लगी। आखिरकार उसने देव को उदास नजरों से देखा, खड़ा हुआ और धीमी आवाज में कहा, चलो चलें। रुको। देव अचानक बोला, मैंने तुम्हें पहले ही भाग जाने को कहा था, लेकिन तुम नहीं गए। अब तुम जाना चाहते हो? और क्या चाहिए? कल्पेश ने गहरी भौहें चढ़ाई। इस समय उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह देव को धमकी भरा कुछ भी कहे। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह अनजान बना रहा तो देव उसे सचमुच मार डालेगा। सिल्वर वुल्फ पैलेस के बाकी लोग जा सकते हैं, लेकिन तुम अभी यहीं रहोगे। देव ने कल्पेश की तरफ देखा, फिर सिल्वर वुल्फ पैलेस के बाकी सदस्यों पर नजर घुमाते हुए उदासीनता से कहा, दोपहर का भोजन शुरू होने से पहले अपने महल के स्वामी को छुड़ाने के लिए 300 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। 300 मिलियन? जब सिल्वर वुल्फ पैलेस के लोगों ने यह सुना तो उनकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं और वे दांत पीसने लगे। कल्पेश का चेहरा और भी गंभीर हो गया। पवेलियन मास्टर देव, मेरा सिल्वर वुल्फ पैलेस अभी अभी बना है। हमारे पास शुरू करने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं हैं और हमने संप्रदाय के अभियानों पर बहुत खर्च किया है। हम इतने कम समय में इतने स्वर्ण मुद्राएं कैसे जुटा सकते हैं? यही तुम्हारी समस्या है। देव की हत्या की मंशा और द्वेष कम हो गया और वह अपने पहले जैसे शांत स्वभाव में लौट आया। दोपहर का भोजन शुरू होने से पहले अगर तुम 300 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं नहीं ला सकते तो तुम अपने महल के स्वामी की लाश लेने की तैयारी कर सकते हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने हल्के से अपनी हथेली हिलाई। हालांकि इस प्रकाश तरंग ने सिल्वर वुल्फ पैलेस के एक ड्रैगन कोर लोक साधक और कई ड्रैगन स्पिरिट लोक साधकों को पीछे की ओर उड़ा दिया। मानो किसी जोरदार प्रहार से घायल होकर वे सभी परिषद भवन के प्रवेश द्वार पर गिर पड़े और मुंह से ताजा खून उगल दिया। महल के स्वामी, यह कोई फिर से बोलना चाहता था, लेकिन देव अचानक चिल्लाया, भाग जाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति कांप उठा, फिर बिना एक शब्द कहे जल्दी से दूसरों को वध देवता मंडप से दूर ले गया। महल के स्वामी, कल्पेश, कृपया बैठ जाइए। देव ने कल्पेश की ओर फिर से देखा और हल्के से मुस्कुराया, मेरे वध देवता मंडप में दोपहर का भोजन करने के लिए 300 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं खर्च करना काफी सार्थक है। कल्पेश का चेहरा इतना भद्दा था कि ऐसा लग रहा था कि उससे पानी टपकेगा, लेकिन उसके पास बिना कुछ बोले उदास होकर वहीं बैठे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरे संप्रदायों के लोगों ने देव के तरीकों को सचमुच देखा था। ये लोग मूर्ख नहीं थे, बल्कि बहुत चतुर थे। वे जानते थे कि देव कल्पेश को सबक सिखा रहा है, लेकिन असल में वह उन्हें सबक भी सिखा रहा था। बात बस इतनी थी कि कल्पेश, वह मूर्ख, बहुत घमंडी था और उसने अपनी गर्दन बाहर निकाल दी, जिससे देव उसे दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सके। क्या कोई और है जो मेरे वध देव मंडप के साथ असमान सहयोग करना चाहता है? देव की नजर सब पर पड़ी। कोई भी नहीं बोला। भले ही उनमें से कुछ ने देवजाल संप्रदाय की तरह वध देव मंडप के साथ समान सहयोग करने का इरादा किया हो, अब वे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि देव उनकी शर्तों को असमान मान लेगा और फिर अपने ही संप्रदाय के सदस्यों से उन्हें छुड़ाने के लिए 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मंगवाएगा। चूंकि अब और नहीं बचे हैं, तो आप सब यहाँ थोड़ी देर बातें कर सकते हैं। दोपहर का भोजन अभी तैयार हो रहा है। हालांकि मेरे वधदेव मंडप की चाय बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है, और यह आपकी पसंद के अनुसार होनी चाहिए। देव मुस्कराया। यह चाय अच्छी है। पवेलियन मास्टर देव, दोपहर का भोजन जरूरी नहीं है। अगर आपको कुछ काम है तो आपको हमारे साथ यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है।
उन संप्रदायों के लोग जल्दी से मुस्कुराते हुए बोले, उनके शब्दों में चापलूसी की हल्की सी झलक थी। तो फिर अच्छी बात है। देव ने सिर हिलाया, फिर अचानक महेंद्र की ओर देखा। देव की निगाहें देखकर महेंद्र जोर से कांप उठा, एक तनावपूर्ण मुस्कान लाते हुए, और पूछा, पवेलियन मास्टर देव, क्या आपको कुछ चाहिए? देव कुछ नहीं बोला, बस शांति से महेंद्र को देखता रहा। उसकी नजर देखकर महेंद्र को ऐसा लगा जैसे उसे आग में भूना जा रहा हो और पानी में उबाला जा रहा हो, बेहद असहज। क्या बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारा कुछ कर्जदार हूं? इतनी नाराजगी क्यों? महेंद्र लगभग रो पड़ा। अगर उसे यह पता होता तो वह इतनी शेखी कभी नहीं बघारता और उन लोगों की हारी हुई बाजी वसूलने में मदद करने का वादा नहीं करता। मैंने एक बार संप्रदाय प्रमुख अजीत से कहा था कि जब शुभम एकांतवास से बाहर आए तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। आखिरकार देव बोला, तर्कसंगत रूप से कहें तो अब कई महीने बीत चुके हैं। क्या अब तक शुभम का पागल दानव हॉल में प्रशिक्षण खत्म नहीं हो जाना चाहिए था? शुभम? महेंद्र ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन फिर वह फिर से उलझन में पड़ गया। महेंद्र को देव और शुभम के बीच की दुश्मनी के बारे में पता था, और शुभम भी संप्रदाय गुरु के निजी शिष्य थे और उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। शुभम वाकई एकांतवास से बाहर आ गए थे, लेकिन संप्रदाय गुरु ने देव को तुरंत सूचित भी नहीं किया था, तो वह उन्हें कैसे बता सकते थे? अगर देव सचमुच शुभम को मारने की नीयत रखता था और संप्रदाय गुरु को पता चल जाता कि उसने ही देव को बताया था, तो अजीत शायद उसे जिंदा खा जाएगा। यह महेंद्र बोलने से हिचकिचाया। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो 30 लाख। वह बाहर है, वह बाहर है। महेंद्र जल्दी से बोला, उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं देव 30 लाख सोने के सिक्कों का जिक्र न कर दे। उस कमबख्त शुभम को भाड़ में जाए। उसने खुद ही अपनी मुसीबत मोल ली है, तो उसे खुद ही सहने दो। आखिरकार एकांतवास से बाहर। देव की आंखें सिकुड़ गईं। लगता है अजीत को अब भी अपने निजी शिष्य की इतनी परवाह है कि वह मेरी बात भी नहीं सुनता। ये शब्द कहते ही पूरा परिषद भवन फिर से खामोश हो गया। इसका क्या मतलब था? लगता था कि ड्रैगन देव लोक मध्य चरण के एक महान महाशक्ति हान संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को देव की बात माननी ही पड़ेगी। महेंद्र वहीं बैठा था। अगर देव सबके सामने शेखी बघार रहा होता तो महेंद्र जरूर अजीत को इसके बारे में बता देता। क्या देव अजीत के क्रोध से नहीं डरता था? वह ड्रैगन देव लोक का महाशक्तिशाली था। लगता है वध देवता मंडप और हान संप्रदाय का रिश्ता उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। सबने एक दूसरे को देखा, उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि एक 8वीं दर का संप्रदाय एक 9वीं दर के संप्रदाय की बात सुनेगा। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 2 घंटे बीत गए। बाहर से कोई आया और देव से आदरपूर्वक बोला, मंडप स्वामी, दोपहर का भोजन तैयार हो गया है। हम। देव ने सिर हिलाया, फिर कल्पेश की ओर देखा। लगता है आपके महल के स्वामी सिल्वर वुल्फ महल की दूसरों को परवाह नहीं है। कल्पेश के हाव भाव बदल गए और रोने से भी ज्यादा बदसूरत मुस्कान उभर आई। मंडप स्वामी देव, मुझे लगता है अभी भी जल्दी है, दोपहर का भोजन थोड़ी देर और रुक सकता है। बोलने के बाद उसने दूसरे संप्रदाय के आचार्यों की ओर ऐसे देखा जैसे मदद मांग रहा हो। देवजाल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जगदीप ने थोड़ा सोचा और कहा, मंडप प्रमुख देव, मैंने आज सुबह कुछ खाया है और मुझे अभी ज्यादा भूख नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए, जिनकी साधना ऐसी है, भोजन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है।
हमने मंडप प्रमुख देव से अभी बात पूरी नहीं की है। काफी कुछ कह लेने के बाद खाने में देर नहीं हुई है। बाकियों ने भी इस पर विचार किया और देव से बात की। ओह, चूंकि आप में से किसी को भी भूख नहीं है तो चलिए अभी थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। देव ने सिर हिलाया। दरअसल देव को यह भी पता था कि सिल्वर वुल्फ पैलेस का संप्रदाय निवास वध देवता मंडप से हजारों ली दूर है। टेलीपोर्टेशन एरे से भी वध देवता मंडप तक पहुंचने में कम से कम कई घंटे लगेंगे। कल्पेश के सिर की तुलना में देव को अब भी लगा कि 300 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं ज्यादा व्यावहारिक थीं। बस यूं ही समय धीरे धीरे बीतता गया। इस पल कल्पेश को ऐसा लग रहा था जैसे हर दिन एक साल हो। वह सुन भी नहीं पा रहा था कि देव और बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं। मन ही मन कोस रहा था, सिल्वर वुल्फ पैलेस के लोग अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए। पलक झपकते ही 1 और घंटा बीत गया। पवेलियन मास्टर, दोपहर का खाना ठंडा हो गया है। क्या हमें इसे दोबारा गर्म करना चाहिए? बाहर से एक और व्यक्ति अंदर आया। यह सुनकर पूरे काउंसिल हॉल का माहौल एक बार फिर शांत हो गया। सबकी निगाहें उस तरफ मुड़ गईं जहां देव बैठी थी। लेकिन देखते ही देखते उनके हाव भाव बदल गए, क्योंकि वह सीट पहले से ही खाली थी। अगले ही पल उन्होंने कल्पेश के सामने देव की सफेद वस्त्रधारी आकृति देखी। फुस! देव के हाथ में एक अद्भुत रोशनी संघनित हुई, जिससे एक तार का ब्लेड बन गया, जिसे उसने सीधे कल्पेश की ओर वार किया। क्या वह सचमुच उसे मार डालेगा? सब दंग रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि देव सिर्फ डराना चाहता है और कल्पेश को सचमुच नहीं मारेगा। आखिरकार कल्पेश सच्चा योद्धा संप्रदाय द्वारा संरक्षित सिल्वर वुल्फ पैलेस का राजमहल स्वामी था। वर्तमान वध देव मंडप पहले ही एक रक्त दानव संप्रदाय को मार चुका था। अगर वह सिल्वर वुल्फ पैलेस के राजमहल स्वामी को फिर से मार डालता तो यह सचमुच सच्चा योद्धा संप्रदाय के खिलाफ होता। हालांकि देव का प्रहार बिजली की तरह था, जिसने किसी को प्रतिक्रिया करने का जरा भी मौका नहीं दिया। उसने जैसा कहा था वैसा ही मार डाला। मंडप स्वामी देव, जरा रुको, वे बहुत जल्द यहाँ आएंगे। कल्पेश का चेहरा एकदम बदल गया। वह देव के हथेली के ब्लेड में निहित अद्भुत शक्ति को साफ महसूस कर सकता था, जिसका विरोध करना उसकी क्षमता से बिल्कुल परे था। रुको! ठीक इसी समय काउंसिल हॉल के बाहर से अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। देव ने अपनी गति रोकी और मुड़कर देखा। उसने देखा कि सिल्वर वुल्फ पैलेस के लोग, जो पहले चले गए थे, अब वापस दौड़ पड़े थे। उनमें से हर कोई हाँफ रहा था और पसीने से तरबतर था, मानो अपनी जान बचाकर भाग रहा हो। पवेलियन मास्टर देव, यहाँ 300 मिलियन सोने के सिक्के हैं। पवेलियन मास्टर देव इसकी जांच कर सकते हैं। ड्रैगन कोर क्षेत्र के बुजुर्ग सोने का कार्ड लेकर आए। देव ने उसे लिया, उस पर खून की एक बूंद टपकाई, उसे थोड़ी देर जांचा, फिर सोने का कार्ड रख दिया और धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस चला गया। हूँ हूँ कल्पेश जोर जोर से सांस ले रहा था। वह सचमुच ड्रैगन कोर क्षेत्र के बुजुर्ग के 8 पीढ़ियों के पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहता था। अगर वे थोड़ी देर बाद आते तो वह आज सचमुच स्लॉटर गॉड मंडप में ही रहता। चूंकि दोपहर का भोजन पहले ही तैयार हो चुका है, तो सभी लोग देव के साथ भोजन करने जाएं। देव के चेहरे पर मुस्कान थी, उस पर कुछ क्षण पहले दिखाई गई जानलेवा मंशा का कोई निशान नहीं था, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के दिल बार बार धड़क रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि देव का चेहरा सचमुच जून के मौसम जैसा था। यह पल भर में बदल गया। मेरे महल में कुछ काम है, इसलिए मैं अभी विदा लेता हूँ। कल्पेश खड़ा हुआ, देव की ओर मुट्ठियां बांधी और तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। महल के स्वामी कल्पेश। ठीक इसी समय देव की आवाज फिर से आई।
कल्पेश का शरीर कांप उठा और उसने लगभग सहज रूप से भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसकी समझदारी ने उसके डर को दबा दिया। मंडप स्वामी देव, कृपया बोलें। कल्पेश ने एक हिलती हुई मुस्कान के साथ कहा। मेरी सलाह सुनो, वध देवता मंडप और सच्चा योद्धा संप्रदाय के बीच की दुश्मनी में मत पड़ो, क्योंकि इसके परिणाम तुम सहन नहीं कर पाओगे। बस सिल्वर वुल्फ पैलेस में शांति से रहो और अपने महल के स्वामी बने रहो। हालांकि तुम यह नहीं कह सकते कि तुम दुनिया पर राज करोगे, फिर भी तुम इस दुनिया के सारे वैभव और धन का आनंद ले सकते हो। क्या तुम सहमत नहीं हो? देव ने धीरे से कहा। हाँ हाँ, कल्पेश ने बार बार सिर हिलाया। तो यह मंडप तुम्हें विदा नहीं करेगा? देव ने हाथ हिलाया। कल्पेश ने कुछ नहीं कहा, मुड़ा और चला गया। वध देवता मंडप। वध देवता मंडप के संप्रदाय निवास के बाहर कुछ ली दूर कल्पेश और अन्य लोग वहां खड़े थे। उनके सामने कई बड़े गड्ढे थे, जो कल्पेश ने अपना गुस्सा निकालने के लिए बनाए थे। तुम्हें लगता है कि मैं, कल्पेश, इसे यूं ही जाने दूंगा? तुम्हें लगता है कि मेरे सिल्वर वुल्फ पैलेस के 300 मिलियन स्वर्ण सिक्के तुम्हें यूं ही दे दिए गए? कल्पेश ने वध देवता मंडप के संप्रदाय निवास की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी, उसका चेहरा विकृत था। जब से मैंने साधना शुरू की है, इस संप्रदाय को इतना बड़ा अपमान कभी नहीं सहना पड़ा। अगर मैं तुम्हारे वध देवता मंडप को नष्ट नहीं करता, अगर मैं तुम्हें देव 1000 टुकड़ों में नहीं फाड़ता, तो मैं, कल्पेश, तुम्हारा उपनाम देव ले लूंगा। इसके बाद देव द्वारा बताए गए दोपहर के भोजन का समय हो गया। हालांकि देव के अलावा ऐसा लग रहा था कि किसी का भी दोपहर के भोजन का स्वाद लेने का मन नहीं था। विभिन्न संप्रदायों के संप्रदाय गुरु और उच्च पदस्थ व्यक्ति होने के नाते वे सभी पहले भी वधदेव मंडप द्वारा तैयार किया गया भोजन खा चुके थे। मूल रूप से उनका इरादा आज उपहार देने के अवसर का उपयोग वधदेव मंडप के साथ सहयोग पर चर्चा करने और कुछ ठोस लाभ प्राप्त करने के लिए करना था। लेकिन उस मूर्ख कल्पेश के कारण हंगामा मच गया। लाभ की बात तो दूर, उन्हें उपहारों के लिए भी भुगतान करना पड़ा। जल्दी जल्दी कुछ खाने के बाद विभिन्न संप्रदायों के लोग एक एक करके जाने लगे। अंत में केवल समीक्षा और अन्य, साथ ही महेंद्र और अन्य लोग ही बचे। देव ने महेंद्र को विशेष रूप से रुकने के लिए कहा था और समीक्षा के लिए ऐसा लग रहा था कि उसे देव से कुछ कहना था। युवा मिस समीक्षा, यहाँ हर कोई हम में से एक है। सीधे बोलो, देव ने समीक्षा की ओर देखते हुए कहा। समीक्षा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं और कहा, कोई खास बात नहीं। मैं बस यह पूछना चाहती थी कि क्या मंडप मास्टर देव ने लूझू के द्वार के बारे में सुना है? लूझू का द्वार? देव के कुछ बोलने से पहले ही महेंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वानबाओ मंडप का लूझू का द्वार फिर से खोलने वाला है? हाँ, समीक्षा ने मनमोहक मुस्कान दी। इसे खुले हुए 1 साल हो गया है ना? सच में? महेंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, लूझू का द्वार हर 10 साल में एक बार खुलता है और हमेशा वानबाओ मंडप द्वारा नियंत्रित किया जाता रहा है। समय सचमुच उड़ जाता है। लूझू का द्वार क्या है? देव ने पूछा। समीक्षा ने तुरंत नाखुशी का नाटक करते हुए कहा, क्या तुम सच में अनजान हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? तुमने मेरे वानबाओ मंडप के लूझू द्वार के बारे में सुना भी नहीं है। नहीं, देव ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। लगता है तुम्हारे ज्ञान में अभी और सुधार की जरूरत है। समीक्षा ने नाजुक स्वर में कहा। मैं इसे यूं कहूं, लूझू द्वार मेरे वानबाओ मंडप द्वारा नियंत्रित एक गुप्त क्षेत्र है। जो भी अंदर जाएगा, अगर वह जिंदा बाहर निकलेगा तो उसे कमोबेश कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। बहुत कुछ तुम्हें उत्साहित कर सकता है और थोड़ा सा भी तुम्हारे काम आ सकता है। ओह,
देव की आंखें चमक उठीं। अंदर किस तरह की चीजें हैं? मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं कभी अंदर नहीं गया। लेकिन इस बार मैं अंदर जा सकता हूँ। समीक्षा भी थोड़ा उत्साहित था। आप अंबर परिवार की युवा कुमारी हैं, उन परिवारों में से एक जो पर्दे के पीछे से वानबाव मंडप का संचालन करते हैं। और आपको नहीं पता कि लूजू के द्वार के अंदर क्या है? देव ने पूछा। सटीक रूप से कहें तो लूजू का द्वार एक अलग ही दुनिया है। यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से संबंधित नहीं है। महेंद्र ने समझाया, यह एक आत्मनिर्भर दुनिया है। कहा जाता है कि इसे एक शक्तिशाली व्यक्ति ने बनाया था जिसके पास अद्भुत कीमिया और कलाकृतियों को परिष्कृत करने के कौशल थे। विभिन्न औषधीय गोलियों के नुस्खे और विभिन्न हथियारों के लिए कलाकृतियों को परिष्कृत करने के ब्लूप्रिंट अंदर छोड़ दिए गए थे। कोई कह सकता है कि लूजू का द्वार कीमियागरों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों के लिए एक पवित्र भूमि है। और फिर देव ने फिर पूछा, इसके अलावा कई अन्य विशेष वस्तुएं भी हैं। वे क्या हैं, इसके बारे में कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें प्राप्त कर पाते हैं और वे हर बार अलग होती हैं। लेकिन जब तक एक वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब तक व्यक्ति की अपनी शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। महेंद्र के बूढ़े चेहरे पर ईर्ष्या के भाव दिखाई दिए। कहा जाता है कि विशाल द्वीप के वर्तमान 7वें पवित्र पुत्र महान मिंग राजा हिमांशु ने लूजू के द्वार में एक खजाना प्राप्त किया था, और तभी वह विशाल द्वीप के एक साधारण शिष्य से छलांग लगाकर वर्तमान 7वें पवित्र पुत्र बन गए। 9वें दर्जे के संप्रदाय में भी शिष्यों के पद सख्ती से विभाजित होते हैं, जिनमें बाहरी संप्रदाय के शिष्य, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य, शीर्ष शिष्य, निजी शिष्य इत्यादि शामिल होते हैं। किसी सर्वोच्च संप्रदाय की तो बात ही छोड़ दीजिए। विशाल द्वीप में 7 पवित्र संत और 7 संतियां हैं। जो कोई भी संत या साध्वी बन सकता है, वह मनुष्यों में एक ड्रैगन है, एक अद्भुत प्रतिभा। महान मिंग राजा हिमांशु एक साधारण शिष्य से सीधे 7वें पवित्र पुत्र तक पहुंच सके, यह दर्शाता है कि वह खजाना कितना शक्तिशाली था। लूजू के द्वार में प्रवेश करने वालों की साधना पर प्रतिबंध हैं, केवल ड्रैगन देव क्षेत्र से नीचे के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। समीक्षा ने कहा, इसलिए जब भी मेरा वानबाव मंडप खुलता है, हम ड्रैगन कोर क्षेत्र से नीचे के लोगों को आमंत्रित करते हैं। उनमें 9वीं दर के संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग और उन महासंप्रदायों के शिष्य भी शामिल हैं। क्या प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या की कोई सीमा नहीं है? देव ने पूछा। जरूर, हर बार सिर्फ 1000 लोग ही जा सकते हैं, समीक्षा ने कहा। देव ने सिर हिलाया, फिर कहा, तर्कसंगत रूप से लूजू के द्वार जैसे अनमोल गुप्त क्षेत्र के लिए वानबाव मंडप को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए सभी स्थान अपने पास रखने चाहिए। दूसरों को क्यों आमंत्रित करें? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा वानबाव मंडप बेवकूफ है? समीक्षा ने अपनी नाजुक नाक सिकोड़ी। उन महासंप्रदायों के साथ कई बड़ी लड़ाइयों के बाद लूजू के द्वार की चाबी मेरे वानबाव मंडप ने हथिया ली थी। स्वाभाविक रूप से उन महासंप्रदायों को भी लूजू के द्वार के अस्तित्व के बारे में पता है। अगर वानबाव मंडप ने समझौता न किया होता और कुछ स्थान न छोड़े होते, तो शायद 10 महासंप्रदायों द्वारा उसे घेर लिया जाता। तो ऐसा ही है, देव को एहसास हुआ। एक निर्दोष व्यक्ति अपने खजाने के कारण दोषी है। खजाना पाने के लिए कम से कम उसकी रक्षा करने की शक्ति तो होनी ही चाहिए। हालांकि वानबाव मंडप बड़ा था और उसकी नींव मजबूत थी, फिर भी वह 10 महासंप्रदायों के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। युवा मिस समीक्षा ने मुझे लूजू के द्वार के बारे में बताया। क्या आप मुझे कुछ स्लॉट देने की योजना बना रही हैं? देव ने अचानक पूछा। तुम बहुत होशियार हो, समीक्षा ने धीरे से कहा। 5 स्लॉट, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं।
मैं तुम्हें एक अच्छा सौदा दे रहा हूं। 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। यह संख्या सुनकर देव और महेंद्र एक साथ बोले। इसके तुरंत बाद दोनों ने फिर से एक साथ कहा, यह बहुत महंगा है ना? यह बहुत सस्ता है ना? स्पष्ट रूप से पहला वाक्य देव ने और दूसरा महेंद्र ने कहा था। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ बोले, तुम्हें लगता है कि यह सस्ता है? तुम्हें लगता है कि यह महंगा है? तुम दोनों के बीच वाकई एक गहरा संबंध है। अगर तुम दोनों पुरुष न होते तो मुझे लगता कि तुम दोनों एक जोड़ा बन जाते, समीक्षा ने मजाक किया। महेंद्र ने आंखें घुमाईं। एक जोड़ा शुक्रिया नहीं, लेकिन 10 करोड़ सोने के सिक्के वाकई सस्ते हैं। मुझे याद है कि वानबाओ पैवेलियन दूसरी सेनाओं को जो स्लॉट देता है वह प्रति स्लॉट 10 करोड़ सोने के सिक्के होते हैं, है ना? हाँ, समीक्षा ने सिर हिलाया। वानबाओ पैवेलियन वाकई बहुत बुरा है, देव ने कहा। समीक्षा की बड़ी बड़ी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसने अपनी पतली कमर पर हाथ रखते हुए कहा, काले दिल वाली, क्या तुम्हें पता है कि लूजू के द्वार की चाबी पाने के लिए मेरे वानबाओ मंडप ने कितने पैसे दिए थे? एल्डर महेंद्र सही कह रहे हैं, दूसरी सेनाओं के लिए प्रति स्लॉट 1 करोड़ स्वर्ण सिक्के हैं। यहाँ 5 स्लॉट की कीमत सिर्फ 1 करोड़ स्वर्ण सिक्के है और तुम फिर भी कहते हो कि वानबाओ मंडप काले दिल वाला है। 1 करोड़ स्वर्ण सिक्के एक साधारण व्यक्ति के लिए 10 जन्मों तक आराम से जीने के लिए पर्याप्त हैं, देव बुदबुदाया। ले लो या छोड़ दो, समीक्षा ने गुस्से से कहा। अगर टेलीपोर्टेशन एरे न होता तो 1 करोड़ के लिए 5 स्लॉट तो दूर, मैं तुम्हें एक भी नहीं देती। 1 करोड़ सोने के सिक्के, ये वाकई बहुत ज्यादा नहीं हैं। महेंद्र ने भी पीछे पीछे कहा, 5 स्लॉट, अगर लूजू के द्वार से तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो इसकी कीमत शायद 1 करोड़ सोने के सिक्कों से ज्यादा होगी। 10 करोड़ कैसा रहेगा? देव ने पूछा। समीक्षा। महेंद्र, तो तुम्हारे चेहरे के लिए मैं एक कदम और पीछे हट जाऊंगा। 20 करोड़। दफा हो जाओ, ले लो या छोड़ दो। आखिरी मौका, 30 करोड़। दफा हो जाओ। आखिरकार अनगिनत बहसों के बाद दोनों ने कीमत पर सहमति जताई। 1 करोड़ सोने के सिक्के, कोई बहस नहीं। दरअसल देव को समीक्षा थोड़ी दिलचस्प लगी और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। उसके लिए 1 करोड़ सोने के सिक्के कुछ भी नहीं थे। उसने अभी अभी सिल्वर वुल्फ पैलेस से 3 करोड़ सोने के सिक्के निकाले थे। 1 साल बाद लूजू का द्वार खुलेगा। देव को समय बताकर समीक्षा वानबाओ मंडप के लोगों के साथ चला गया। दूसरी ओर देव ने अर्जुन और अन्य लोगों को शिष्यों की भर्ती जारी रखने का आदेश दिया, जबकि वह स्वयं ईशान और विवंश को महेंद्र के साथ हान संप्रदाय में ले गया। क्या शुभम अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आया है? अब उससे निपटने का समय आ गया है। हान संप्रदाय। जब देव और अन्य लोग पहुंचे तो हजारों शिष्य प्रशिक्षण स्थल पर साधना कर रहे थे, या तो पालथी मारकर बैठे थे और सांस ले रहे थे या अपने शरीर को परिष्कृत कर रहे थे। देव और अन्य लोगों को देखकर इन सभी शिष्यों ने अपनी गतिविधियां रोक दी। ओह, क्या ये ईशान और विवंश नहीं हैं? वे फिर से वापस क्यों आ गए हैं? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें वध देवता मंडप में शामिल होने का पछतावा हो? क्या तुमने नहीं देखा कि वध देवता मंडप के मंडप गुरु आए हैं? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वध देवता मंडप ने सच्चा योद्धा संप्रदाय को नाराज किया था और सच्चा योद्धा संप्रदाय के प्रतिशोध से डरता है, इसलिए वे मदद लेने के लिए हान संप्रदाय के पास आए हैं। अगर तुम्हारे पास कौशल नहीं है तो यह काम मत करो। जब तुम जानते हो कि तुम विरोधी नहीं हो तो उन्हें क्यों उकसा रहे हो?
इन शिष्यों के मुंह से व्यंग्य और तिरस्कार से भरी आवाजें निकलीं और उनकी तिरस्कार भरी निगाहों ने तुरंत ईशान और विवंश के चेहरों पर अंधेरा छा गया। रक्त दानव संप्रदाय को नष्ट करने वाले वध देवता मंडप की बात क्लाउड काउंटी शहर में पहले से ही प्रसिद्ध थी और ये हान संप्रदाय के शिष्य स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानते थे। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि इस मामले का विवंश और ईशान से कोई लेना देना है, वे दोनों की क्यूई से यह पता लगा सकते थे। वे अभी भी ड्रैगन रक्त क्षेत्र में ही थे। जैसा कि बाहरी दुनिया में अफवाह थी, इन सभी शिष्यों का मानना था कि हान संप्रदाय ने गुप्त रूप से वध देवता मंडप की मदद की होगी, लेकिन यह बात गुप्त रखी गई थी। आखिरकार कौन विश्वास कर सकता था कि 100 से भी कम लोग 10,000 से ज्यादा लोगों को, जिनमें 4 ड्रैगन कोर क्षेत्र साधक भी शामिल थे, नष्ट कर सकते हैं। ये बर्बाद, ईशान ने धीमी आवाज में गाली दी। विवंश का चेहरा भी भद्दा लग रहा था। ये तो बस कुएं में पड़े मेंढकों का झुंड हैं। अगर वे इस समय देव के पीछे नहीं चल रहे होते तो वे दोनों सचमुच इन लोगों पर हमला करके उन्हें सबक सिखाना चाहते। जब वे हान संप्रदाय में थे तो उन्हें इन लोगों से बहुत बदमाशी झेलनी पड़ी थी। साधना हृदय में होती है, दूसरों की राय की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम्हें करना है। तभी देव की शांत आवाज सुनाई दी। दोनों स्तब्ध रह गए और फिर उनके चेहरे पर शांति लौट आई। महेंद्र खुद को देव की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसे सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा यह युवक अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है। ऐसी मनःस्थिति जो उसके पास भी नहीं थी। फुफ! तभी एक आकृति ने अचानक देव और बाकियों को रोक लिया। महेश, तुम क्या करना चाहते हो? महेंद्र ने दूसरे पक्ष की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाई। यह एक युवक था जिसने हान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की वर्दी पहन रखी थी और उसकी छाती पर एक बैज था जिस पर एक संख्या खुदी हुई थी, 7वां। यह शिष्य की रैंकिंग को दर्शाता था। इसलिए यह स्पष्ट था कि महेश हान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में 7वें स्थान पर था। ऐसे शिष्य प्रतिभाशाली होते थे जिन्हें भविष्य में शीर्ष शिष्यों के रूप में पदोन्नत किया जाना निश्चित था। उन्हें सामान्य आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के प्रमुख महापुरुष महेंद्र भी उन पर ज्यादा कठोर नहीं होते थे। महामहिम ईशान और विवंश पहले ही वध देवता मंडप में शामिल हो चुके हैं। हमें उनकी बहुत याद आती है और आज उनसे मिलना दुर्लभ है। यह शिष्य उनके साथ युद्ध करना चाहता है। आखिरकार हम अक्सर युद्ध करते थे, क्या आप सहमत नहीं होंगे? जैसे ही उसने कहा, महेश की नजर ईशान और विवंश पर पड़ी, खासकर युद्ध शब्द पर जोर देते हुए। और महेश को देखते ही ईशान और विवंश के चेहरों का शांत भाव फिर से गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडा भाव आ गया। खासकर विवंश, महेश के लिए उसकी नफरत पीली नदी जितनी गहरी थी जिसे धोना नामुमकिन था। क्योंकि जब विवंश और उसकी बहन हान संप्रदाय में थे तो महेश अक्सर उन्हें तंग करता था। विवंश के ज्यादातर संसाधन महेश ने हड़प लिए थे। एक बार महेश ने तन्वी को अपने कमरे में घसीट लिया और उसके साथ लगभग जबरदस्ती करने ही वाला था। अगर विवंश ने समय रहते महेंद्र को नहीं ढूंढा होता तो तन्वी की जीवन भर की पवित्रता महेश के हाथों नष्ट हो जाती। क्रोध में आकर विवंश ने महेश पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी ताकत नाकाफी थी। वह न सिर्फ बदला लेने में नाकाम रहा बल्कि महेश ने उसे पीट पीट कर अधमरा भी कर दिया। पवेलियन मास्टर देव व्यस्त हैं और उनके पास यहाँ आपके साथ मुकाबला करने का समय नहीं है। वह यहाँ संप्रदाय प्रमुख से मिलने आए हैं, महेंद्र ने कहा। मैंने यह नहीं कहा था कि मैं मंडप प्रमुख देव के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। आखिरकार मंडप प्रमुख देव का एक कुलीन दर्जा है।
अगर वह घायल हो गए तो क्या संप्रदाय प्रमुख मुझे जिंदा नहीं खा जाएंगे? महेश ने विवंश और ईशान की ओर देखते हुए व्यंग्य किया, मैं यहाँ उन दोनों के साथ युद्ध करने आया हूँ। आखिरकार वे स्वेच्छा से वध देवता मंडप में शामिल हुए थे और संप्रदाय गुरु ने भी कहा था कि वध देवता मंडप में प्रचुर संसाधन हैं। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि उनकी ताकत में जरूर सुधार हुआ होगा। एक दूसरे के साथ युद्ध करने से दोनों पक्षों को फायदा होता है ना? महेंद्र ने गहरी भौहें चढ़ाई और मन ही मन सोचा कि यह मूर्ख सचमुच मौत की तलाश में है। दूसरों को देव की ताकत का पता नहीं था, लेकिन उसने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था। सिल्वर वुल्फ पैलेस का महल गुरु ड्रैगन कोर क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन देव के हाथों में वह चींटी जैसा था। और महेश ने फिर भी देव को घायल करने के बारे में कुछ कहने की हिम्मत की। हालांकि महेंद्र का उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि महेश आमतौर पर उसकी प्रतिभा और हैसियत पर निर्भर रहता था और उसका बहुत सम्मान नहीं करता था। अगर कोई उसे सबक सिखा सके तो उसकी खींच भी निकल जाएगी। क्या डर रहे हो? महेश की चील जैसी आंखें हल्की सी फड़क उठीं। इस बूढ़े ने कहा, पैवेलियन मास्टर देव के पास तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। जाओ, जो करना है करो। पैवेलियन मास्टर देव का समय बर्बाद मत करो। कोई बात नहीं। महेंद्र की बात पूरी होने से पहले ही देव ने बीच में ही टोक दिया, चूंकि तुम मुकाबला करना ही चाहते हो तो चलो मुकाबला करते हैं। उसे बहुत पहले ही विवंश के मन में हत्या के इरादे का आभास हो गया था। अगर वे इसे यूं ही छोड़ देते तो विवंश शायद कुछ नाराजगी पाल लेता। और सच भी यही हुआ। देव की बातें सुनते ही विवंश की आंखों में एक तेज चमक आ गई। मैं जाऊंगा। विवंश तुरंत आगे बढ़ा। दूसरी ओर ईशान मंद मंद मुस्कुराया और विवंश के पीछे खड़ा हो गया। यह स्पष्ट था कि उसे विवंश और महेश के बीच की दुश्मनी के बारे में पता था। तुम? महेश की तीखी नजरें विवंश पर टिक गईं और उसने तिरस्कार से कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक साथ मुझ पर हमला करना चाहिए। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें पहले कैसे सबक सिखाया था? पहले पहले था, अब है, विवंश ने कहा। लगता है वध देवता मंडप में तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन तुम्हारा अहंकार काफी बढ़ गया है ना? महेश की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। विवंश, ओह विवंश, उस समय तो तुम्हें बस तंग करने के लिए ही बनाया गया था और अब भी यही हाल है। तुम पहले से ही मुश्किल में हो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अपनी बहन को आने दो और मेरी अच्छी तरह से सेवा करो और मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? ये शब्द सुनते ही विवंश की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं और उसका शरीर सीधे महेश की ओर दौड़ा और एक मुक्का जड़ दिया। क्या तुम्हारी इतनी ही ताकत है? महेश का चेहरा तिरस्कार से भर गया। एक ठंडी खर्राटों के साथ उसने भी एक मुक्का मारा। धमाका! जैसे ही दोनों टकराए, विवंश का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर सीधे पीछे हट गया। तुम एक साधारण ड्रैगन ब्लड रियलम अर्ली स्टेज मुझे हराना चाहते हो? महेश ने व्यंग्य किया। अभी भी वही शब्द, अपनी बहन को आने दो और मेरी अच्छी तरह से सेवा करो और मैं आज तुम्हें एक बार छोड़ सकता हूं। तुम क्या कहते हो? विवंश ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हाथ हिलाया और मन ही मन एक मंत्र पढ़ा। फुसफुसाहट। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, विवंश के सामने एक सुनहरी रोशनी का पर्दा प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद वह रोशनी का पर्दा धीरे धीरे एक प्रकाश द्वार में बदल गया और उस प्रकाश द्वार के भीतर से एक आकृति अचानक बाहर निकली। हम? महेश ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसके सामने वाली आकृति, हालांकि मानव थी, बहुत बड़ी थी। वह 3 झांग से भी ज्यादा लंबी थी,
हृष्टपुष्ट शरीर और पूरे शरीर पर तांबे जैसा रंग। उसकी अद्भुत मांसपेशियां हवा में खुली हुई थीं, जिससे दृश्य दमन का आभास हो रहा था। यह वही लाश थी जिसे विवंश ने दूसरे आयाम से बुलाया था। लाश की आंखें खोखली थीं, अंदर से धूसर सफेद। प्रकट होने के बाद वह चुपचाप खड़ी रही, मानो विवंश के आदेश का इंतजार कर रही हो। हालांकि वह पहले ही मर चुकी थी, फिर भी उस लाश पर एक भयानक दबाव था। अगर ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के साधना क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया जाए, तो इस लाश की मरने से पहले कम से कम ड्रैगन देव क्षेत्र के अंतिम चरण या शिखर स्तर की साधना थी। इस बच्चे की आह्वान प्रतिभा वाकई कमाल की है, देव ने बगल से एक शांत मुस्कान के साथ कहा। लाश जैसी चीजों को आमतौर पर केवल नेक्रोमेंसर ही बुला सकते हैं, जब तक कि वह अत्यंत उच्च आह्वान जादू प्रतिभा वाला कोई बुलाने वाला न हो। जाहिर है, विवंश इसी प्रकार के बुलाने वाले में से एक था। अब तुम फिर से कोशिश करो। विवंश की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। उसने जमीन पर अपना पैर पटका और पहले की तरह उसका शरीर फिर से बाहर निकला और महेश की ओर एक मुक्का मारा। तुम कृतघ्न हो। मैंने अभी अपनी शक्ति का केवल 50% ही इस्तेमाल किया है। अब मैं तुम्हारा हाथ अपंग कर दूंगा। महेश भी सीधे बाहर भागा, जबकि उसकी ड्रैगन रक्त क्षेत्र शिखर साधना पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। ड्रैगन क्यू ने उसकी हथेली को ढक लिया और उसे जोर से विवंश की ओर पटक दिया। लेकिन उसी क्षण विवंश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। और जैसे ही यह मुस्कान आई, 3 झांग से भी ज्यादा लंबी विशालकाय आकृति ने विवंश की मुद्रा की नकल की, जमीन पर जोर से पैर पटका और तुरंत बाहर निकल गई। लाश की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक ही पैर से प्रशिक्षण मैदान की जमीन चकनाचूर हो गई और उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने विवंश को पीछे छोड़ दिया, उसके सामने खड़ी हो गई और एक मुक्का मारा। अच्छा नहीं। महेश का चेहरा बदल गया। उसे भरोसा था कि वह विवंश का हाथ तोड़ सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह लाश का हाथ तोड़ सकता है। सिर्फ उस बेहद घने दृश्य प्रभाव ने महेश की सारी हरकतें धीमी कर दी, मानो अंतहीन दबाव उसके कामों में बाधा डाल रहा हो। महेश पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसा उसने कहा था, वह पहले से ही मुश्किल स्थिति में था और दोनों का संपर्क होने ही वाला था। अगर वह पीछे हटना भी चाहता, तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता था। धमाका! टक्कर के क्षण में महेश की हथेली को घेरे हुए ड्रैगन फोर्स सीधे गिर पड़ा। लाश की बाह को कोई प्रतिरोध नहीं मिला और वह महेश की मुट्ठी पर विनाशकारी बल से लगातार टूटती रही। धमाका! एक तेज टूटने की आवाज आई और महेश का दाहिना हाथ जोर से फट गया, मांस और खून बिखर गया और हड्डियां जमीन पर बिखर गईं। आह! तेज दर्द से महेश का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह अनजाने में चीख पड़ा। क्या अब तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है? क्या तुम मुझे सबक नहीं सिखाना चाहते थे? विवंश ने महेश को गौर से देखा, उसे कोई मौका नहीं दिया और एक और मुक्का मारा। धमाका! लाश की हरकतें बिल्कुल विवंश की हरकतों के अनुरूप थीं, क्योंकि उसमें जरा भी बुद्धि नहीं थी। विवंश ने एक और मुक्का मारा और लाश ने भी उसी अंदाज में मुक्का मारा। महेश का चेहरा एकदम बदल गया। मुक्का अपनी ओर आते देख ठंडी हवा ने उसके चेहरे को दर्द से खरोंच दिया। चले जाओ! महेश अचानक दहाड़ा, साथ ही साथ अपनी बची हुई दाहिनी भुजा को भी घुमाया और हान संप्रदाय द्वारा प्रदत्त उन्नत ड्रैगन कौशल टाइगर डेमन फिस्ट को भी प्रकट किया। उसके शरीर की लगभग सारी ड्रैगन शक्ति उसकी बाईं मुट्ठी पर एकत्रित हो गई। जैसे ही उसने उसे प्रकट किया, बाघ की दहाड़ और चीख की एक हल्की सी आवाज आई। इसके अलावा
उसकी मुट्ठी के सामने एक विशाल बाघ का सिर संघनित हो गया। यह शरीर से निकल रही ड्रैगन क्यूई नहीं थी, बल्कि केवल एक विकास था जो उसकी अपनी ड्रैगन क्यूई की शक्ति को थोड़ा बढ़ाने में सक्षम था। लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। धमाका! जैसे ही बाघ का सिर संघनित हुआ, लाश की मुट्ठी बाघ के सिर पर जा लगी। बाघ के सिर में जरा भी प्रतिरोध नहीं था और वह सीधे गिर पड़ा। फिर इस मुक्के से मारा गया ड्रैगन क्यूई पहले की तरह फिर से बिखर गया। चीखों के बीच महेश का बायां हाथ भी फट गया। यह पूरी तरह से लुढ़कने जैसा था। महेश एक ड्रैगन ब्लड रियल्म पीक साधक के रूप में एक उन्नत ड्रैगन कौशल का उपयोग करते हुए इस लाश के हाथों पूरी तरह से कुचला गया और उसमें प्रतिरोध करने की जरा भी क्षमता नहीं रही। असंभव, असंभव! महेश ने पीले चेहरे से विवंश को देखा, दांत पीसते हुए कहा, विवंश, तुम अपनी ताकत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हो। यह तो बस एक शक्तिशाली प्राणी तुम्हारी मदद कर रहा है। यह उचित नहीं है। उचित? विवंश धीरे धीरे आगे बढ़ा और चलते हुए बोला, अज्ञानी मूर्ख, मैं तुम्हें बता दूं, यह कोई महान शक्तिशाली प्राणी नहीं है। यह तो बस एक लाश है जिसे मैंने बुलाया है। बेशक यह मेरी ताकत मानी जाएगी, क्योंकि मेरे बिना यह प्रकट नहीं हो सकती। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, विवंश महेश के सामने आया, महेश के चेहरे पर पैर रखा और उसे कई बार जोर से कुचला। तुम मुझसे निष्पक्षता की बात कर रहे हो? बताओ, निष्पक्षता क्या है? विवंश के बाल बिना हवा के हिल रहे थे और उसकी पूरी आभा शीतलता से भर गई थी।